IVS 6B जो आपका लैब है सेमेस्टर 2 में, लैब कैसे प्रिपेयर करना है, लैब की कॉपी कैसे बनाना है और कौन कौन सी क्वेश्चन को अपने प्रैक्टिकल कॉपी में अटैच करना है, वो सब आपको मैं आज बताने वाला हूँ। हालांकि इसके पहले हमने आपको एक वीडियो अपलोड किया था अपने चैनल में, उसमें हमने लैब से रिलेटेड एक क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन आपका सिलेबस में है, फ़ोटोशॉप की डिफरेंट टूल्स हमने आपको बताए थे। तो आपने उसको अगर कॉपी कर लिया अपनी कॉपी में, तो आज ये दूसरा क्वेश्चन है। इसमें जो मैं बताने जा रहा हूँ कोरल ड्रॉ से रिलेटेड, कोरल ड्रॉ क्या होता है और कोरल ड्रॉ में कितने टूल्स यूज़ किए जाते हैं। तो टूल्स तो बहुत सारे हैं, बट आपको कॉपी में 6 से 7 टूल्स को लिखने हैं, तो ये आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो बेसिकली ये वीडियो जो है आपका जो प्रैक्टिकल के लिए है, प्रैक्टिकल को आपके जल्दी से प्रिपेयर कीजिए, इसलिए कि एग्ज़ाम आपका बहुत जल्द होने वाला है। ये पेपर आपका कंप्यूटर बेसिक्स एंड मल्टीमीडिया सेमेस्टर 2 में है और इसमें आज का टॉपिक है लेक्चर का व्हाट इज़ कोरल ड्रॉ। हालांकि अभी मैं बहुत सारे टूल्स बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप डेफिनेशन जान लीजिए कोरल ड्रॉ क्या होता है। जैसे आप अपने आसपास जितने भी ग्राफिक्स देखते हैं, जितने भी मल्टीमीडिया देखते हैं, डिज़ाइनिंग देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, लोगो देखते हैं डिफरेंट कंपनीज़ का, वो मैक्सिमम डिज़ाइन जो है कोरल ड्रॉ में डिज़ाइन किया जाता है। DTP जो होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, वहाँ पे ये बहुत यूज़ किया जाता है कोरल ड्रॉ। डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अ ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर विच इनेबल्स यूज़र टू क्रिएट प्रोफेशनल डिज़ाइन, लेआउट, फोटो एडिटिंग, लोगो डिज़ाइन एंड मोर। यानी जितनी तरीके का डिज़ाइन, आप बुक का कवर को देख लें, आप मैगज़ीन की कवर को देख लें, अखबार में देख लें, पेपर में देख लें, या एडवर्टाइजमेंट देखें, बड़े बड़े होर्डिंग देखें, या टेलीविज़न पे देखें, जितने भी आपको जो एडवर्टाइजमेंट है, जो डिज़ाइनिंग है, जो ग्राफिक्स दिखता है, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ जो है कोरल ड्रॉ में यूज़ किया जाता है। Corel Draw helps user design for print or web with web graphics tools and presets and a powerful color management। यानी इतने सारे इसमें कलर है, इतने सारे डिज़ाइन है, सारा Corel Draw में यूज़ किया जाता है। The platform allows user to upload and publish images directly to their WordPress websites। यानी वेबसाइट्स भी अगर आप ओपन करते हैं तो वहाँ भी बहुत तरीके का आपको डिज़ाइन देखने को मिलेगा। तो मैक्सिमम डिज़ाइन जो है किसी न किसी जो है सॉफ्टवेयर, इस तरीके का ग्राफिक सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन किया जाता है, तो वहाँ पर कोरल ड्रॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इवन बहुत सारे फाइल फॉर्मेट यहाँ पे एक्सेप्ट होते हैं, जैसे AI, PSD, PDF, JPG, PNG, ये सब जो पिक्चर के फाइल फॉर्मेट है यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये आपका जो है कोरल ड्रॉ का बेसिक डेफिनेशन हो गया है। कि बेसिक डेफिनेशन सीखने के बाद अब आप क्या सीखेंगे कि इसमें टूल्स कैसे क्या होते हैं, टूल्स को कितने सारे टूल्स हो सकते हैं, वो उस चीज़ को आपको हम लेके चलते हैं दिखाने के लिए। लेकिन उसके पहले आपको हम दिखा देते हैं कि कोरल ड्रॉ में जो है जनरली पिक्चर कैसा होता है डिज़ाइन करने के बाद। ठीक है, तो आप चलिए हमारे साथ गूगल पे, स्क्रीन पे देखिए आप। अभी मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ जैसे इमेजेस डिज़ाइन बाय कोरल ड्रॉ, इस तरीके का हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से अगर मैं देखें, ये सब सारे जो इमेज निकला है ना, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये मैक्सिमम डिज़ाइन जो है कोरल ड्रॉ से डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, अब आप एक एक पिक्चर को देखें किस तरीके का जो डिज़ाइन है, कलर है, यहाँ पे और भी बहुत सारा डिज़ाइन है, जितने तरह का टी शर्ट वगैरह ये आता है वो चीज़ें आप देख लें यहाँ पे। हालांकि अगर इमेज सेक्शन में हम जाते हैं यहाँ पे, तो आपको और नज़र आएगा यहाँ पर, ये देखिए आपको कंप्लीट यहाँ दिख रहा होगा डिज़ाइन किस तरीके से, आप देख लें। तो ये देखिए आप क्रोम गूगल का है, और भी बहुत सारे यहाँ पे देखिए हर एक का लोगो है, डिज़ाइन है। ये मैक्सिमम जो है कोरल ड्रॉ से बहुत ही आसानी से डिज़ाइन किया जाता है। डिज़ाइनर इस सॉफ्टवेयर को बहुत ज़्यादा प्रीफर करते हैं। हालांकि आजकल जो है ऑनलाइन बहुत सारा चीज़ डिज़ाइन हो जाता है, जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बूम पे है, टॉप में है, ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है, तो वहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन हो जाती है। बट अभी भी जो है डिज़ाइनर का जो सबसे पहला जो प्रीफर सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर, वो कोरल ड्रॉ ही है जो डिज़ाइन किया जाता है। तो इस तरीके का आप और भी देख सकते हैं यहाँ पे कुछ डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे हम और भी देखते हैं कोरल ड्रॉ डिज़ाइन इमेजेस 4K, इस तरीके से निकालते हैं। तो देखें, ये भी आप देख सकते हैं इस तरीके का डिज़ाइन कैसे किया जाता है। कलर कहीं पे लाइट है, कहीं पे फेड किया, कहीं पे ब्लर है। तो ये सारी चीज़ें जो है कोरल ड्रॉ पे डिज़ाइन की जाती हैं। तो ये समझ में आ गया। अब आपने क्या करना है, आपको टूल्स के बारे जानना है। तो टूल्स में भी आपको हम ले चलते हैं। देखिए बहुत सारे टूल्स है। सबसे पहला टूल्स जो है पिक टूल्स कहलाता है यहाँ पे।
और इसके अंदर कौन कौन से टूल्स हो सकते हैं। देखें जितना टूल्स को यूज़ करेंगे, जो भी डिज़ाइनिंग किया जाता है, या लोगो डिज़ाइन किया गया है या फिर आप देखेंगे उसकी जो कवर डिज़ाइन की जाती है, तो उसका आखिर डिज़ाइन करते कैसे हैं, डिफरेंट टूल्स का यूज़ करते हैं। कहीं पे पिक्चर को क्रॉप करते हैं, कहीं पे उसको कर्व करते हैं। तो सारे टूल्स आपके सामने अवेलेबल है। आपने बहुत ज़्यादा नहीं लिखना कॉपी में, आपने 5 से 6 7 मैक्सिमम आप 8 टूल के बारे लिख दें और उसको डिफ़ाइन कर दें। इसलिए कि यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल करके आपको नहीं दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। कोरल ड्रॉ का पूरा जो है वीडियोज़ आपको बताना पड़ेगा एक एक चीज़ें, चूँकि आपके सिलेबस में है कि आपको बताना है कोरल ड्रॉ में कौन कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं। तो आप देखें सबसे पहले पिक टूल पे अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो पिक टूल में आपको इस तरीके का टूल बॉक्स में एरो बना के दिखेगा। इसका नाम है पिक टूल, या आप लिख लें। तो पिक टूल क्या करता है, किसी भी इमेज को पकड़ने के लिए, उठाने के लिए, उसको मूव करने के लिए उस ऑब्जेक्ट को काम करता है। ये हो गया पिक टूल। ठीक है, एक जैसे पिक टूल के अंदर आप देखें एक है यहाँ पे फ्री हैंड पिक है, पिक टूल है। उसके बाद यहाँ पे फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है, साथ में इसकी डेफिनेशन भी है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके डेफिनेशन लिख दें। अगर आप पिक टूल से एक ही टूल को अगर आप लिखते हैं कॉपी में, तो ये आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, आगे देखते हैं एडिट शेप टूल में। हर टूल्स का मैं एक एक ही आपको बता रहा हूँ, ताकि आप कम से कम वहाँ पे आप डिज़ाइन लिख लें अपने कॉपी में। एडिट शेप टूल यानी शेप को एडिट करना। जैसे आप देखें सबसे पहला है शेप टूल, लेट्स यू एडिट द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज करना, कोई अगर गोल है तो उसको चौड़ा कर देना, कोई अगर छोटा उसको बड़ा कर देना। और दूसरा आपको देखो स्मूथ टूल है। स्मूथ टूल क्या करता है, जितने जिगजैग को देखो, बहुत सारे यहाँ पे जिगजैग है यानी टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, उसको अप्लाई करने से कितना सारा यहाँ पे सीधा हो गया। तो एक तरह की ये स्मूथ टूल भी आप इसको भी डिफाइन कर सकते हैं अपनी कॉपी में। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद देखते हैं क्रॉप टूल में क्या। क्रॉप तो जनरली पिक्चर को क्रॉप करने के लिए किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले क्रॉप टूल है। देखें क्रॉप जो है अनवांटेड एरिया को अगर काटना है आपको, जो चीज़ आपको नहीं चाहिए तो काट दीजिए, यहाँ से हो गया। फिर यहाँ पे नाइफ है, नाइफ के थ्रू इस तरीके से डेफिनेशन यहाँ काट दिया जाता है। तो ये हो गया आपका क्रॉप टूल हो गया। जूम टूल से हम जनरली पिक्चर को बड़ा करके देखते हैं। जैसे यहाँ देखें ये जूम आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इसको जब बड़ा किया तो यहाँ बड़ा करके स्क्रीन यहाँ पे पिक्चर दिखाया जा रहा है। तो इसको हम कहते हैं जूम टूल। और एक पैन टूल होता है कि अगर स्क्रीन पे पूरा पिक्चर नहीं आता तो हम उसको हाथ के थ्रू ऐसे से मूव करके पिक्चर को जहाँ पर जिस पोर्शन को देखना चाहते हैं बहुत ईजी वे में हम देख सकते हैं। ठीक है, कर्व टूल में देखें अगर किसी पिक्चर को ऑब्जेक्ट को हमको कर्व बनाना है, उसको कर्व टाइप का करना है, तो हमारे पास कुछ टूल्स हैं। जैसे फ्री हैंड टूल है, 2 पॉइंट लाइन टूल है। इसकी भी डेफिनेशन आप वीडियो को पॉज करके आप लिख लें। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद बहुत सारे इसमें टूल्स है, इतना आपको जानना ज़रूरी नहीं है। ड्राइंग टूल है, ड्राइंग में आर्टिस्ट डिफरेंट ड्राइंग का यूज़ करते हैं। अगर देखें इसमें सबसे पहले क्या बता रहा है, आर्टिस्टिक मीडिया। अगर यहाँ पे किस तरीके का डिज़ाइन किया है, जैसे कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली अपने कवर डिज़ाइन कर रहे हैं। जैसे यहाँ देखें स्मार्ट ड्राइंग में हल्का सा आपने ऐसे किया तो ऑटोमेटिकली ये सर्कल बन गया। तो बहुत फैसिलिटीज़ है, इसलिए इसको बहुत प्रीफर किया जाता है। रेक्टेंगल टूल में आप स्क्वायर है, रेक्टेंगल बना सकते हैं इस तरीके से। देखें डिज़ाइन सारा चीज़ है। इलिप्स है, शेप टूल है। इसमें हम लोग एक टेक्स्ट टूल भी देख लेते हैं कि टेक्स्ट टूल क्या है। यहाँ पे देखें टेक्स्ट, अगर किसी पिक्चर के ऊपर हमें लिखना है, कुछ टेक्स्ट लिखना है, तो वहाँ पे टेक्स्ट टूल का यूज़ करते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उतना ज़्यादा अभी फ़िलहाल प्रैक्टिकल कॉपी बनाने के लिए उतना ज़रूरी नहीं है जितने हमने आपको बताएं। वीडियो पॉज कर करके सारे का डेफिनेशन लिख लीजिए। और बहुत इंटरेस्टेड है इसको सीखना, तो बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब में अवेलेबल, आप वहाँ जाकर सीख सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। हालाँकि बहुत सारे ऐसे AI वेबसाइट्स है जहाँ पर आप डायरेक्टली बिना सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किए आप जाकर वहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उसमें भी आपको सीखना पड़ेगा, बिना सीखे आप वहाँ पे डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आपके सिलेबस का 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया, एक और हम आपको बताने वाले फ्लैश। हालांकि सिलेबस में आपका 4 पोर्शन है, फोटोशॉप है, कोरल ड्रॉ है, फ्लैश और पेज मेकर है। तो पेज मेकर थोड़ा आउटडेटेड हो गया, इसको किनारे कीजिए। आपको सिर्फ अपने कॉपी में कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप और आपको फ्लैश के बारे में बता दिया जाएगा। उसको बना लें, आपके लिए सफिशिएंट एग्जाम के लिए काफ़ी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल के साथ। तब तक आप अपने ख्याल रखिए, खूब पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।